अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जी हाँ, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। आज बहुत बड़ा दिन है, मतलब कुर्बानी का दिन है। तो आज का व्लॉग मैंने सुबह से ही स्टार्ट कर दिया था। इन जानवरों को जो है सुबह चारा पानी करने के लिए मैं बच्चों को बोल दी थी। सुबह दोनों भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे, लेकिन उन लोगों का दिल बिल्कुल भी कुर्बान करने के लिए बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। बच्चे रो रहे थे, मम्मा नको नहीं करेंगे बोल के। लेकिन जानवरों को लाने के बाद उन लोगों से एक अटैचमेंट हो जाती। अब बच्चे भी बहुत ज़्यादा वो हो रहे थे, खुश भी हो रहे थे, फिर उन लोग का दिल भी वो हो रहा था। फिर मैं नीचे आ गई नाश्ता करने के लिए। यहाँ सुबह सिर्फ आमरस रोटी बना ली थी मैं। क्यों बोले तो अब सुबह सुबह क्या बनाना, कुर्बानी वो देना रहता, काम बहुत रहते, कुछ भी बना के खा लेंगे बोल के बस रोटी डाल ली। रोटी डालने के बाद आमरस वो बना के जो है नाश्ता कर लेंगे बोल के बच्चों को पहले नाश्ता करा दी। उसके बाद फिर मैं भी नाश्ता कर ली। फिर मेरे हस्बैंड काम से फ्री होके नमाज़ वो पढ़ के आ गए थे, तो उनको भी नाश्ता करा दी। उसके बाद बेड कवर वगैरह चेंज किया मैंने। ये मैंने न्यू बेड कवर ख़रीदा है। रमज़ान में ही एक साथ 2 ख़रीद लेती हूँ, बार बार मेरे को बाहर जाना नहीं होता, तो इसीलिए क्या करती हूँ, एक रमज़ान में ही बकरीद के लिए भी ख़रीद लेती हूँ, एक साथ 2 ऐसा ख़रीद लेती हूँ। अब यहाँ पे देखो, मैं बस वीडियो स्टार्ट करके शूट ही कर रही थी। अब मेरे छोटे बेटे की शरारतें स्टार्ट हो गई थी। ऐसे ही उन लोगों का दिन भर ऊपर चढ़ना, कूदना, तोड़ फोड़ करना, बस इन लोगों का काम यही है पूरा दिन। फिर उनकी शरारतें देखने के लिए यहाँ पे मेरे देवरानी के बच्चियाँ भी आ गए थे। दोनों भी बस सारा दिन मेरे पास ही रहते, बातें लगाते हुए, मम्मी ये मम्मी वो बोल के। फिर मैं बाहर जाके देखी तक क्या है, काम स्टार्ट भी हो गया था और कटिंग भी स्टार्ट हो गई थी। फिर गोश्त जब कट के सबके पास बांटने के लिए, सबके पास उसके पैकेट्स में उसको डाल के करके अलग अलग कर देने के बाद जो घर का हिस्सा होता है उसमें से फिर उसी ईद के दिन ही शाम में बिरयानी बन जाती। तो यही हम लोगों के घर में स्टार्टिंग से ही ऐसी होता। अब यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी। सब गोश वोश सबके घर जाने के बाद मेरे हस्बैंड मेरे बेटे को लेके चले गए थे। छोटे जो है सो गए थे। तो मैं अब ये टाइम मिला मेरे को, मगरिब का टाइम था। फिर जब रेडी हो के फ़ोटोज़ वगैरह ली करी, उसके बाद में फिर बिरयानी भी बन गई थी। टेस्ट करेंगे बोल के आ गई थी किचन में। बिरयानी मेरी देवरानी बनाए थे, तो टेस्ट करेंगे बोल के। अब वैसे भी टाइम बहुत ज़्यादा ही हो गया था, भूख भी लग रही थी, इसीलिए अब मेरे हिसाब से अब हस्बैंड भी बच्चे दोनों, तो छोटू तो सो रहे थे, बड़े तो पापा के साथ गए थे गोश्त देने के लिए रिश्तेदारों में। अब मैं अकेली थी, भूख लग रही थी, खा लेंगे बोल के टेस्ट करने के बहाने मैं अपना प्लेट में जो भी जितना भी खाने के लिए मुझे ज़रूरत थी थोड़ा डाल के लेके आके खा ली। टेस्ट कर ली, अच्छी बनी थी बिरयानी माशाल्लाह। उसके बाद फिर खाने के बाद बस फ़ोन में देखते हुए फ़ोटोज़ वो ली, वीडियोस एडिट करी। बस ऐसे ही पूरा ईद का टाइम चले गया। ईद के दिन का टाइम पूरा कामों में निकल जाते रहता, पूरा काम इतना रहता ईद के दिन। कुर्बानी अगर दिए तो मतलब खून वगैरह हर जगह फैले हुआ रहता, धोना करना, साफ़ सफाई, बहुत ज़्यादा काम रहता ईद के दिन। और थकान भी इतनी हो गई थी। फिर उसके बाद मैं रेस्ट कर ली थी। हस्बैंड रात में 10 साढ़े 10 11 बजे के क़रीब आए थे उन्होंने, तो जब तक अकेली थी बस बोर हो रही थी। फिर यहाँ पे चूड़ियाँ पहन के बर्तन धोने का हाल देखो, पूरा कलर चूड़ियों का मेरे हाथों को लग गया था। दोनों हाथों को ऐसी चूड़ियों का पूरा कलर मेरे हाथों को ऐसा लग गया था पूरा। मैं वही काम करते वक्त भी मतलब जल्दी जल्दी अपन रेडी हो, कुछ भी हो, काम तो हर हाल में अपने को करना ही चाहिए। फिर हस्बैंड आ गए थे, तो मम्मी के घर से भी मम्मी भी बिरयानी बना के भिजाए थे। मम्मी के हाथ की बिरयानी मेरे को बहुत पसंद है, इसलिए मम्मी हस्बैंड के हाथ से मेरे भेज दिए थे। फिर आते ही इन्हों थक के इन्हों भी फ़ोन में देखते लेट गए। बच्चे भी फ़ोनों में गेम खेल रहे थे, बड़े वाले लैपटॉप में गेम खेल रहे थे। बस ऐसे ही पूरा दिन ऐसे ही चले गया।
बिरयानी के साथ जो है डबल का मीठा भी भेजे थे मम्मी घर पे बनाए थे। तो मेरे को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए लफ्ज़ कोई भी मीठा हो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए भेज दिए थे मम्मी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखें।